ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। धर्म का चश्मा उतार के देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में। क्योंकि जुल्म के खिलाफ लड़ना भी एक संविधान भी कहता है कि आप जुल्म मत सहिए, आप जुल्म मत सहिए, और ये जुल्म करे जा रहे हैं, जुल्म पे जुल्म करे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से एक्टिविस्ट सैयद उस्मा परवीन जी हैं। जब ये आम जनता के मुद्दों को उठाती हैं, सरकार को अपने सवालों से घेरती हैं, तो इनकी दहाड़ पूरा हिंदुस्तान सुनता है। लेकिन आज हम सलमान अजहरी साहब के गिरफ्तारी पर बात करेंगे। अजहरी साहब का नाम सलमान है, कोई रमेश बिधूड़ी नहीं है, कोई सुरेश चौहाड़कर नहीं है, कोई निपुर शर्मा नहीं है। इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए था मुफ्ती साहब को। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक साजिश चल रही है हमारे उलमाओं के ख़िलाफ़, और ये जो राजनीति है, ये पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई है। इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, तो इन्होंने टारगेट बनाया है वोट हासिल करने का मुसलमानों को। तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, कोई रोज़गार नहीं मिलने वाला, कोई शिक्षा नहीं मिलने वाली, कोई अस्पताल नहीं मिलने वाले। सिर्फ नफ़रत का एक गहवारा तैयार किया हुआ है और वो नफ़रत बढ़ा रहे हैं और अपना वोट चमका रहे हैं बस। लेकिन भावनाएं तो आहत हो जाती हैं ना, कुछ हो ना हो, लेकिन दिलों को ठेस जो पहुंच जाती है उसका क्या करें? देखिए, दिलों को ठेस पहुंचाना ये इनका पुरानी आदत हो चुकी है, और हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और शुरुआत से कर रहे हैं। जानबूझकर मौलाना को टारगेट किया हुआ है, और अभी भी मौलाना से पूछताछ बाकायदा जारी है। एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है, उन्हें अभी रिहा नहीं किया गया है। लेकिन ये चीज़ जान ले, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो एटीएस हो, अगर हमारे उलमाओं के खिलाफ उंगली उठेगी और उन पर किसी तरीके का शिकंजा कसा जाएगा, तो हम मैदान में नजर आएंगे और हम ज़मीनों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। जी, जो शेर में कुत्ता शब्द हुआ है, इसी पर पूरा बवाल हो गया है। ये कुत्ता शब्द क्यों, किस तरफ इंडिकेशन गया है, किस तरफ इशारा गया है कि लोगों ने इतना सीरियस ले लिया, गिरफ्तारी करवा दी ताबड़तोड़? देखिए, ये जो लफ्ज़ इन्होंने बोला, ये कविता में बोला, ठीक है, और जिसको अपने ऊपर लग रहा है, जैसे कि सुरेश चौहान के इतना भौंक रहे हैं, वो उनको समझ में आ रहा है कि वो उनके लिए शब्द बोला गया है। तो मैं ये सुरेश चौहान के से यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहती हूँ कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, और अगर कायदे से बाहर निकले तो उसका अंजाम हम भी दिखा देंगे। और रही बात इसकी कि ये लोग रात दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, तब इनको एटीएस गिरफ्तार नहीं करती, तब इनके खिलाफ कोई भी वो जारी नहीं करता फरमान। आखिर ये जानबूझकर एक राजनीति के तहत, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के तहत चाह क्या रहे? सिर्फ एक देश में दंगा चाहते हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। सुरेश चौहाड़कर का चैनल है, उनको फ्रीडम है बात करने का, भाई वो मीडिया में है। दूसरी बात, अगर बात करने रमेश बिधूड़ी की, तो ये संसद की फ्रीडम है उनके पास। तो ये बताइए, अगर जिसके पास माइक है, कैमरा है, मीडिया है, तो उसे आतंक फैलाने का उसे फ्रीडम हो जाएगा, उसे बम दगाने का फ्रीडम हो जाएगा, वो आतंकवादी देश के अंदर घुस के फसाद कर लेगा? ऐसा नहीं है। मीडिया को भी अपने दायरे में रहना चाहिए, और ये मीडिया दायरे से बाहर है, और इसको अगर सबक सिखाना चाहते हैं तो सबको ज़मीन पर आना होगा और इनके खिलाफ प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे मानने वालों में से नहीं है। इनको चाहे जितना, अगर हम जितनी भी कलम से लिख लेंगे, हम बिल्कुल, कलम भी बहुत बड़ा हथियार होती है, लेकिन कलम के बाद अगर कोई हथियार होता है तो ज़मीन पर उतरकर प्रदर्शन होता है। अगर हम उस पर करने पर आ गए तो माहौल ख़राब होगा। और रही बात, हम संविधान मानते हैं, हम कानून मानते हैं, और हम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून से बाहर निकल कर काम कर रहे हैं और कानून के दायरे में काम नहीं कर रहे हैं। ना वो संविधान जानते, ना वो कानून जानते, कुछ नहीं जानते। सारा चीज़ें हम अपने ऊपर लागू करते हैं, हम कानून से चलते हैं, लेकिन जिस दिन मुसलमान कानून भूल गया ना, और जिस दिन मुसलमान सोच लिया, तो बाहर अगर निकलकर सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब होगा, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो बैठे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, आम जनता को फर्क पड़ेगा, गरीब को फर्क पड़ेगा। गरीब मारा जाएगा, मुसलमान गरीब मारा जाएगा, हिंदू गरीब मारा जाएगा। ये तो अपने घरों में बैठकर आराम कर रहे होंगे और लोगों का तमाशा बना रहे होंगे। तो हम लोगों से भी कहना चाहते हैं, हर अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, इनकी राजनीति में मत फंसे। और खासतौर से हिंदू, उसको लग रहा है कि हमारा कहने में बहुत बड़ा वो हो गया और हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्रवाद कुछ नहीं, ये जानबूझकर एक दंगा फैलाने की साजिश है और कुछ नहीं। ये हिंदुओं को रोजगार कहाँ देते? कितनी नौकरी के लिए कितने छात्र चिल्ला रहे हैं, आप जाइए देखिए। आप खड़े होकर अगर जाएंगी तो आप देखेंगी जो इको गार्डन है वहाँ वो मुसलमान है, जो आवाज उठा रहे हैं वो मुसलमान है, उसमें से एक ही दो होंगे।
बाकी तो सारे हिंदू हैं। तो जब आप अपने हिंदुओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, शिक्षा नहीं दे पा रहे, सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो काहे किस बात के लिए होड़ मचा? सुरक्षा के लिए ही तो गिरफ्तार कर लिया। किसको सुरक्षा के लिए? ये सब एक प्रोपेगेंडा, उन्माद फैलेगा, दंगे होंगे, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। ये इनको जीतना है चुनाव, और इनको हिंदू मुस्लिम करनी है राजनीति। ये इसी पर इनका चुनाव टिका है, और ये हमको भी समझना होगा, ये हमारे हिंदू भाइयों को भी समझना होगा, और तमाम लोगों को समझना होगा इनकी राजनीति, इनका षड्यंत्र, और ये षड्यंत्र फैला रहे। हम कहना चाहते हैं, अगर मंदिर और मस्जिद का विवाद आप कर रहे हैं, तो कितनों को रोजगार मिल रहा है उस मंदिर से, और उस मस्जिद से कितनों को रोजगार मिल रहा है? हिंदू राष्ट्र की तरफ तो चल रहा है। कौन हिंदू राष्ट्र? ये तो भारत करना, ये तो भारत है ना। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। बांटने का काम आप कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम आप कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। कितनी नफरत फैल गई, जाकर बाहर देख कर आइए ना। लोगों के दिलों में नफरत फैलाने वाले आप हैं, और अगर देश में दंगा हुआ तो दंगा कराने वाली ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसी को पूरा श्रेय जाता है। क्योंकि जिस तरह से ये मुसलमानों की भावना को आहत कर रहे हैं, जब तक मुसलमान कानून के दायरे में है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जिस दिन मुसलमान कानून के दायरे से बाहर निकल गया और अपने संविधान को ये सोच लिया कि अब हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जुल्म के खिलाफ लड़ना भी एक संविधान भी कहता है कि आप जुल्म मत सहिए, आप जुल्म मत सहिए। और ये जुल्म करे जा रहे हैं, जुल्म पे जुल्म करे जा रहे हैं, लेकिन जुल्म का जवाब अगर हम देने पर आ गए ना, तो फिर आफत होती है और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए कायदे में रहिए तो फायदे में रहेंगे, मैं यही कहना चाहती हूँ। कहा तो जाता है कि मोदी और मुसलमानों के बीच जो खाई है वो धीरे धीरे मोदी जी पूरी कर रहे हैं, मतलब उसको मिटा रहे हैं। कौन सा मिटा रहे? कुछ नहीं मिटा रहे। ये अपने जानबूझकर विदेशों में जाकर मिलते हैं मुसलमानों से, शेखों से हाथ मिलाते हैं, पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, और हिंदू मुस्लिम को भारत में लड़वाते हैं। इनके पास यही काम रह गया। क्यों जाते हैं? अगर आप हिंदू मुस्लिम को मिलकर नहीं देखना चाहते हैं, इनको आपस में मोहब्बत नहीं देखना चाहते, तो आप बाहर के मुल्कों में जाके शेखों से हाथ क्यों मिलाते हैं? वो भी मुसलमान है, भारत का माहौल खराब करते हैं और अपना राजनीतिक माहौल ठीक करते हैं। ये आपकी सियासत है। अरे आपकी सियासत बहुत गंदी सियासत है। अपनी गंदी सियासत बंद कीजिए और भारत देश को भारत रहने दीजिए। इसे बांटिए नहीं, इसमें विभाजन मत करिए। और अगर विभाजन आप ये सब सोच रहे हैं ना कि अगर हम जीत लेंगे चुनाव, पूरा मुद्दा, क्योंकि इनके पास स्वास्थ्य है नहीं, शिक्षा है नहीं, शिक्षा के नाम पे कुछ है नहीं। आप लखनऊ राजधानी में जाकर देखिए, बड़े बड़े ट्रामा सेंटर हो या कोई भी हो, आदमी गरीब मर रहा है, गरीब मर रहा है। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल में कोई जा नहीं सकता, सरकारी अस्पताल में जाओ तो भैया पर्चा लगाओ, पर्चा लगाने के बाद मरीज को अंदर दिखाओ तो उसकी उतनी देर में डेथ हो जाती, क्योंकि बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं इनके पास। तो इनके पास है क्या? इनके पास है क्या? आपके पास बेड नहीं है सरकारी अस्पतालों में, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू नहीं है, तो आपके पास है क्या? आप जनता को देना क्या चाह रहे हैं? राम राज्य दे रहे हैं। राम राज, राम, उनको राम की परिभाषा ही नहीं पता। राम राज, वो रावण राज्य दे रहे। राम का मतलब होता है मोहब्बत, प्यार, त्याग। अरे ये तो नफरत फैलाने लोग हैं, ये तो नफरत फैला रहे हैं लोग। इनको राम की परिभाषा, राम ने तो अपने भाई के लिए सिंहासन त्याग दिया था। अरे त्याग दो ना अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए, छोड़ दो अपनी गद्दी, क्योंकि तुम उस गद्दी पर बैठकर नफरत फैला रहे हो। और राम का ये संदेश नहीं था, ये जानबूझकर वो पूरे भारत को गुमराह कर रहे हैं और जानबूझकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति लाकर अपना वोट बैंक चमकाना चाह रहे हैं। इनको कुछ नहीं आता। इन्होंने ना शिक्षा पे काम किया है, ना इन्होंने सुरक्षा पे काम किया है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। राजधानी लखनऊ है, लखनऊ के अस्पतालों के हाल देख लीजिए ना, तो आपको खुद शर्म आ जाएगी कि क्या इन्होंने सुरक्षा दी है? कोई सुरक्षा नहीं दी। 112 की लड़कियों को यहीं पर पिटवाया था, यहीं डंडे खिलवाए थे, प्रशासन ने यहीं डंडे चलाए थे। 112 की लड़कियां जो हिफाजत करती हैं, जो लड़कियों की सुरक्षा करती हैं, उनको आप डंडे मार रहे, शर्म आनी चाहिए। ये है महिला सुरक्षा? अरे आप तो किसी के नहीं है, आप सिर्फ राजनीति के हैं, और राजनीति में आपको भी कराया जा रहा है, डराया तो आपको भी जा रहा है, लेकिन आप इनकी भावनाओं में बह जाते हैं। डरने का नाम ही नहीं। बिल्कुल नहीं, मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिया बोलने का, जो सत्य है वो मैं बोलूंगी। ज्यादा बोलोगे तो आपको खालिस्तानी पाकिस्तानी बता दिया। फर्क नहीं पड़ता, देश में रहकर अगर हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है तो बोलना हमारा फर्ज है और हर नागरिक का फर्ज है। आप मुझे चुप नहीं करा सकते, ना आपकी लाठियां चुप करा सकती, ना आपके मुकदमे चुप करा सकते। मैं ये जानती हूँ कि अगर हम देश में रहते हैं तो हम देश के भारतवासी, और आपको अधिकार नहीं है किसी को आतंकवादी और ये कहने का। और रही बात, ये जानबूझकर ऐसी बातें फैला रहे हैं कि ताकि देश का माहौल खराब हो। और मैं फिर ये चेतावनी देती हूँ कि बार बार अपने गुंडे भेजने से पहले सोच लीजिएगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, कि आवाज हमें भी उठानी आती है और जवाब हमें भी
भी देना आता है। सिर्फ कानून के दायरे, सिर्फ कानून से ये हाथ बंधे हुए हैं। संविधान मानते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान लेकर चलते हैं, उसी संविधान से हम चलते हैं, तब हम जाके कुछ आवाज नहीं उठा रहे कि खामोश है कि हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर जुल्म बढ़ गया और अगर आपने किसी तरीके की लोगों को भड़काने की कोई वो करी और अपने गुंडे भेजने की कोशिश करी, तो जवाब इधर से भी आएगा, जवाब इधर से भी आएगा। और संविधान भी कहता है जुल्म सहो नहीं, जुल्म का जवाब दो, और जुल्म का जवाब देने के लिए यहाँ हम बैठे हुए। देखिए ये सब इनके गुंडे हैं, भेजे हुए, इनके पैसे दिए हुए, पेड किए हुए लोग हैं। ये असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू अपने घर में सुकून से खा रहा है, पी रहा है, घर में रह रहा है। ये असली हिंदू नहीं, ये इनके भेजे हुए, पेड किए हुए लोग हैं ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये जानबूझ के चाहते हैं। इनको मोहब्बत नहीं करनी है, इनको ये नहीं कहना कि भारत में मोहब्बत बढ़े, नफरत बढ़े। जानबूझ कितनी नफरत का माहौल बढ़ गया है। राम राज, शर्म आनी चाहिए, आप राम का नाम लेने के काबिल नहीं है। राम मोहब्बत है, मोहब्बत से चलिए तो देश चलेगा। नफरत फैलाएंगे तो देश भी बर्बाद होगा, रोजगार भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। 1,43 करोड़ का कर्जेदार भारत हो चुका है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ है अर्थव्यवस्था? जीडीपी, टैक्स हमसे लेते हो, टैक्स हम सारे लोगों से वसूलते हो। वीआईपी मूवमेंट तुम्हारा होता है तो पूरी जनता रुक के तुम्हारा इंतजार करेगी सिग्नल पे। हम लोग सिग्नल पे इंतजार करें, तुम वीआईपी गाड़ी से निकलते हो, जनता को तुम परेशान करते हो। तुम बहुत बड़े वीआईपी हो। हम टैक्स भर रहे हैं, हमारा कोई हक नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं। ये सब बंद होना चाहिए। क्यों? जनता ने ही चुना है, जनता ने ही उनको ये हक अधिकार, जनता ने नहीं चुना। ये सब चोरी से चुने गए लोग हैं, धांधली करते हैं। ये सब धांधलीबाज लोग हैं। देश में संविधान चलना चाहिए। धर्म हम अपने अपने घर पर निभा लेंगे, नमाज हम पढ़ लेंगे, मंदिर में पूजा लोग जो करते हैं वो कर लेंगे। लेकिन भाजपा है तो हिंदू धर्म है, भगवा है। क्यों? इससे पहले हिंदू धर्म नहीं था, भाजपा नहीं तो हिंदू नहीं था हिंदुस्तान में, हिंदू नहीं था। अभी आप ये बोलते कि ना हिंदू जागरूक हो गया है। हाँ, नहीं, ये गलत है। ये नफरत फैलाया है। जागरूक इसको नहीं कहते, इसको नफरत फैलाना कहते हैं। ये कहते हैं हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में। अरे जाइए दुबई चले जाइए आप, अगर 20 हिंदू रहते तो बता दीजिए कौन हिंदू खतरे में। और हिंदुस्तान में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू की संख्या है, तो बताइए कौन सा हिंदू खतरे में? सिर्फ इनका मकसद है न हिंदू खतरे में न मुसलमान खतरे में। धर्म का चश्मा उतार के देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में। तो आप ये सब बंद करिए, ये रणनीतियां ये आपकी बंद होनी चाहिए। और हम युवा पीढ़ी खड़े हैं आपके आगे, आपको नफरत फैलाने नहीं देंगे। आप नफरत से देश नहीं चला सकते। आपको चलाना होगा तो मोहब्बत से देश चलाना होगा, और देश मोहब्बत से चलेगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तो ये है भैया एक्टिविस्ट उज़्मा परवीन जी, जिनकी दहाड़ आप सुन रहे थे। और ऐसे ही धमाकेदार खबरें देखने के लिए देखते रहें मेरी पड़ताल।